आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो जीवा तारण जाज ने दिन हो मोक्ष रे मालका ने क्षमा गणी, केवली भगवंता ने क्षमा गणी। राम सभा में राम राम महाराज। आप सभी राम स्नेही भाई बहना ने राम जी राम सा। हीरे लग की भगत आत्मा इंद्री सारी, आपारक जो होए और कुछ नाय विचारो। पारस लग की भगत विष्णु लग परचा देवे, चिंता मन पर ब्रह्म सर्व दुख में टर लेवे। सुख राम कहे या भगत रे, यूं परख सके नहीं कोई। जे अमर फल परख ले, तो या की परख न हो। महाराज फरमाते हैं कि अपने इंद्रियों को वश में करके आत्म ज्ञान करना, यानी ब्रह्म पद तक का ज्ञान करते हैं। ये भक्ति हीरे के जैसी है। ब्रह्म तक की भक्ति करने वाले आगे केवल पद आनंद पद की भक्ति को नहीं जानते। विष्णु भगवान की भक्ति करने वाले जगत में पर्चा देते हैं। ये भक्ति पारस की तरह है। पारस को लोहा लगने से वे सोना बन जाती है, परंतु पारस नहीं बनता है। तो पार ब्रह्म की भक्ति, जो पार ब्रह्म की भक्ति है, वो चिंतामणि के जैसी है। चिंतामणि से मन चिंत्या कार्य होता है, उसे चिंतामणि कहते हैं। जिससे सब ही दुख मिट जाते हैं। महाराज फरमाते हैं कि वे केवल पद आनंद पद की भक्ति अमर फल की तरह है। जो केवल पद आनंद पद की जो भक्तियां हैं, वो अमर फल की तरह है। अमर फल की कोई परीक्षा नहीं कर सकता। इसी तरह इस भक्ति की परीक्षा नहीं होती है। अमर जड़ी फल अमर शेर, अमर हुआ जग माइन। गुण बिना गुण दूसरो न प्रगटे आय, और न प्रकटे आय सुत वित धन नहीं पावे। यूं पद सत स्वरूप भूत परचा नहीं आवे। यूं गर्भन पाछो अवसीर के सुख देव बजाई। अमर जड़ी फल अमर शेर, अमर हुआ जग माई। अमर जड़ी और अमर फल से जगत में अमर हुए हैं। इस गुण के सिवाय दूसरा कोई गुण प्रकट नहीं होता है। इससे धन और लड़कों की यानी औलाद की प्राप्ति होती है। इसी तरह सत्स्वरूप के पद में पर्चा व करामात नहीं होती है। महाराज जोड़ देकर कहते हैं कि सत्स्वरूप के ज्ञान धारण करने वाले वापस गर्भ में नहीं आएंगे। जन्म मरण से वो रहित हो जाते हैं। अमर फल जो पावे
अमर फल जो पावसीर सोई सोई जानन हार। और न जाने प्राणियार तिल बर भेद विचार। तिल बर भेद विचार सब पीछे जस गावे। यूं अमर फल जग माये और मर मर दुख पावे। सुख राम हंस मोक्ष मिलिया यूं अमर जग माय। और मर मर दुख पावे। सुख राम हंस मोक्ष मिलिया ताकू लागू पार। अमर फल जो पावसीर सोई सोई जानन हार। महाराज फरमाते हैं जिनको अमर फल की प्राप्ति हुई है वो ही इसका गुण जानते हैं। अमर फल में क्या गुण है कौन बता सकता है? वो ही बता सकते हैं जिन्हें अमर फल की प्राप्ति हो गई है। दूसरे इसका भेद नहीं तिल भर भी नहीं जानते हैं। इसी तरह इस ज्ञान को सुनकर धारण नहीं करते, पीछे से इस ज्ञान की महिमा करते हैं। जिन्होंने इस ज्ञान को धारण किया है वो संसार में अमर हुए हैं। इस ज्ञान को नहीं धारण करने वाले का जन्म मरण नहीं मिटता है, वो 84 में चलते रहते हैं। यही मर मर कर दुख पाते हैं। महाराज फरमाते हैं कि जो हंस मेरे ज्ञान को धारण करेंगे उन्हीं का जन्म मरण से छुटकारा होगा। यानी उन्हें भवसागर से पार लगाना है। अमर फल को पर हरेर से सब मर मर जाए। यूं मेरो उपदेश तजर जुग जुग गोता खाए। जुग जुग गोता खाए मूड अब समझर नाई। उलटी उलटी निंदा ठाण सरब परले को जाई। बड़ बागी सुख राम कहेर से हंस माने आए। अमर फल कुयूं पर हरेर से सब मर मर जाए। महाराज फरमाते हैं जो अमर फल को छोड़ देते हैं वो मर मर जाते हैं। यानी 84 में जन्म धारण करते हैं और मरते हैं, जन्म धारण करते हैं फिर मरते हैं। इसी तरह से महाराज फरमाते हैं कि मेरे ज्ञान को छोड़ने वाले जुग जुग में गोते खाएंगे, जन्म मृत्यु में आते रहेंगे, यानी जन्म मरण में आवेंगे। मूर्ख अब भी नहीं समझते हैं, उल्टी मेरे ज्ञान की निंदा करके जन्म मरण में आते रहते हैं। महाराज फरमाते हैं कि वही हंस भाग्यशाली है जो मेरे ज्ञान को धारण कर लिया है। कहीं न माने कोई वेद अर्था में नाई। किमतारू जग सेंग सोच मोटो मुझ माई। मैं आयो संसार दार कारण इन सोई। सतलोक नर नार लेर जाऊं सब कोई। सुख राम कहे सत स्वरूप की आज्ञा मुझ हुई।
हंस हंस सब बेज दोर, जग में रखो मत कोई। महाराज फरमाते हैं कि कहने से कोई नहीं मानता है, किसी को समझाते हैं तो वो नहीं मानते हैं। इस ज्ञान का भेद अर्थ करने में नहीं आता है। ये जो सत्स्वरूप का ज्ञान है, इस ज्ञान का भेद शब्दों से अर्थ करने में नहीं आता है। सारे संसार का महाराज फरमाते हैं कि उद्धार कैसे करूं, यही मेरे को बड़ा सोच है। मैं जगत में शरीर धारण कर इसलिए आया हूँ, सब स्त्री पुरुषों को सत्स्वरूप का ज्ञान देकर सतलोक में भेज दूँ। यही सत्स्वरूप की महाराज फरमाते हैं कि मुझे आज्ञा है। महाराज फरमाते हैं कि जो हंस स्वरूप का ज्ञान धारण करते हैं वो ही सतलोक में जाते हैं। ये हंसों का भेजना और जगत में नहीं रखना है। मत ज्ञान माने नहीं, श्रुत ज्ञान में न्याव, अवध ज्ञान में सूझ सिर लाख कोस को डाऊ। मत ज्ञान माने नहीं, श्रुत ज्ञान से मन से लाख कोस को डाव, मन परचे सोई कर है। या केवल की परख अमर फल खाया नहीं मर है। सुख राम बरस बदीत हुआ, नर के उपजे बाव। मत ज्ञान माने नहीं, सुरत ज्ञान में न्याव। महाराज फरमाते हैं कि मन से ज्ञान करने वाले इस ज्ञान को नहीं मानते हैं। श्रुत ज्ञान से ही उस पद का अनुभव होता है। ये न्याय है। अवध ज्ञान में लाखों कोसों की मालूम पड़ती है। मन परचे के ज्ञान में जो मन चाहता है वो ही कर सकते हैं। केवल ज्ञान की यही परीक्षा होती है। जैसे अमर फल खाने से शरीर अमर हो जाता है, ऐसे ही केवल ज्ञान को धारण करने से आत्मा परम पद में जा समाती है। महाराज फरमाते हैं कि इस ज्ञान की जानकारी के बिना मनुष्य के कितने ही बरस बीत जाते हैं, तब ये ज्ञान सुनने को मिलता है। तो उसके भी इस ज्ञान को धारण करने का भाव बन जाता है। इति श्री विठलराव संवाद संपूर्ण सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो जीवा तारण जाज ने दिन हो मोक्ष रे मालका ने क्षमा गणी, केवली भगवंता ने दिन हो राम सभा में राम राम महाराज सभी सत्स्वरूपी महापुरुषों ने दिन हो सभी राम स्नेही भाई बहना ने राम जी राम सा राम।